एक अन्य प्रश्न है कि क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम मंदिर जाने की बजाय हम अनाथालय जाएं और किसी हॉस्पिटल में जाएं, गरीबों की मदद करें। हाँ, हमें जानना चाहिए मदद 3 स्तर पे की जाती है, एक शरीर के स्तर पे, एक मन के स्तर पे और एक आत्मा के स्तर पे। तो शरीर के स्तर पे मदद यानी कि उनको भोजन देना, वस्त्र देना, उनको चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराना अच्छा है। लेकिन किसी-किसी का हृदय टूट चुका है, पूरी तरह से मानसिक रूप से अवसादग्रस्त है, केवल उन्हें खाना-पीना देने से ही उनका दुःख दूर नहीं होता। उस परिस्थिति में यदि उन्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया जाए, कीर्तन सुनने को मिले, कोई उन्हें प्रेम करने वाला हो, तो ज़्यादा वो रिलीफ महसूस करता है व्यक्ति। और एक अन्य आध्यात्मिक स्तर पे सेवा वह सेवा है जिससे आत्मा को उसके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया जाता है। तो मंदिर जाने की अपनी उपयोगिता है, अनाथालय और अस्पताल और किसी स्थान में जाकर गरीबों को भोजन और कंबल बांटना वो अलग, बिल्कुल अलग विषय है। तो कोई तुलना नहीं है। जैसे मेडिकल कॉलेज में कोई विद्यार्थी सोचे इतने सारे मरीज घूम रहे हैं, पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, क्यों मैं अपनी 5-5.5 साल ऐसे खराब करूं, चलो मैं अभी से उपचार शुरू कर दूं। फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही उसने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। क्या लगता है वो अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएगा? ट्रीटमेंट क्या हो तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। जितना उसके उपचार से जितना लाभ नहीं होगा, उससे अधिक नुकसान होगा। तो केवल इंटेंशन ही पर्याप्त नहीं है, केवल हमारी कि सेवा की भावना ही पर्याप्त नहीं है, सेवा करने की पात्रता और योग्यता भी होनी चाहिए। तो जब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक भगवान के करुणा के हम एक साधन नहीं बन जाते, तब तक हम किसी की सेवा नहीं कर सकते। देखा गया है लोग सेवा करते करते उब जाते हैं, फिर कभी कभी वे विरोध करने लगते हैं, यानी अफसोस जाहिर करते हैं कि मैंने इतनी सेवा की, क्यों की। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ था। लेकिन आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जब हमारा हृदय शुद्ध होगा, फिर हम सही मायने में लोगों की सेवा कर पाएंगे। एक अन्य उदाहरण, जैसे मानो भारत और पाकिस्तान में ऐसे युद्ध छिड़ गया। अब कई ऐसे गांवों में, शहरों में युवक हैं जो सब भारतीय सेना में जाना चाहते हैं। उनको इतना जोश आ गया कि हम भी जाएंगे युद्ध करने के लिए। लेकिन केवल युद्ध करने की इच्छा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि युद्ध करने के लिए उनको समुचित प्रशिक्षण होना जरूरी है। नहीं तो चले जाएंगे जोश जोश में और सब मार खाएंगे, सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी प्रकार हर व्यक्ति किसी समाज सेवी संस्था से जुड़कर सेवा तो करना चाहता है, पर सेवा करने के पहले हमें समझना चाहिए कि सेवा, वास्तविक सेवा क्या है। कभी कभी लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए कुछ एनजीओ खोल लेते हैं, फिर सारे जो भी रॉयल्टीज और जो भी फैसिलिटीज है सब उनके एनजीओ में आ जाता है। लोग करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं करने से थोड़ा कुछ करना अच्छा है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ सेवा है लोगों की आत्मा की सेवा करना। एक बार यदि किसी की आत्मा तृप्त हो जाती है, आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है, तो ना तो उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता है, ना उसको कंबल की आवश्यकता है। लेकिन यदि हमने केवल अपनी सेवा का दायरा शारीरिक सुख ही रखा, तो कितनी बार हम उसे, आज हमने उसको भोजन दिया, फिर कल भी भोजन देने होंगे, फिर और कई बार देने होंगे। आज हमने उसके पैर के लिए जयपुर फुट ला के दे दिया, ठीक है, ये दे दिया, फिर उसकी आंख ठीक कराओ, आंख ठीक करा दिया आपने, उसे किडनी ठीक कराओ। तो इस प्रकार की बीमारियां हमेशा लगी ही रहती हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये सब करना व्यर्थ है, पर हाँ, आध्यात्मिक सेवा और ऐसे भौतिक सेवा की कोई तुलना नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।